क्रिकेट से भरपूर आज का डिस्कशन रहेगा। पाकिस्तान का मुकाबला कल होगा वनडे साउथ अफ्रीका से। इससे पहले पाकिस्तान ने टी20 सीरीज जीत ली, 2 टी20 लगातार जीते और शानदार परफॉर्मेंस बॉलर्स की और शानदार परफॉर्मेंस बैटर्स की। स्टार बैटर बाबर आजम शानदार परफॉर्मेंस दी उन्होंने आखिरी मैच में और मैन ऑफ द मैच हासिल किया उन्होंने। शानदार परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सोशल मीडिया इज़ बूम्ड विद बाबर आजम्स क्लिप्स, बाबर आजम के ट्वीट्स, सब एक तरफ। लेकिन क्या चहीता प्लेयर है, मतलब पाकिस्तान में इससे बड़ा इस वक्त स्पोर्टिंग स्टार मौजूद नहीं है। ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। उसके अलावा भी पाकिस्तान का कल वनडे, जैसे मैंने कहा, फैसलाबाद में 17 बरस के बाद फैसलाबाद में खेलेगी पाकिस्तान की टीम। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट फैसलाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की मेज़बानी करेगा। इससे पहले बांग्लादेश की मेज़बानी की थी जब पाकिस्तान ने वहाँ खेला था, आज से 17 बरस कबल 2008 में। तो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा आकिब जावेद साहब क्यों कराची आए थे, फिर वो हैदराबाद गए, फिर वो कोयटा भी गए, 3 जगह पे उनका हंगामी दौरा था। क्या करने आए थे, उस हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम कोयटा, वो मैं आपको दूंगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल फाइनल खेला गया और भारत की टीम ने फाइनल जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो ग्रोथ थी इंडिया की वो नज़र आई कि ओवर द ईयर्स उन्होंने जो काम किया है उसका फल उनको मिला। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा मेहमान आप जानते हैं तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। पहला दिन है आज इस वीक का बहुत खुश हैं आज आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ। किस वजह से? बिल्कुल, बाबर ने कल 68 की, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं तो अपनी बात पर कायम रहा और कोई खुशी की बात और नहीं। मैं खुश इस वजह से भी हूँ, पाकिस्तान जीता है भाई। सुन तो ले पूरी बात। मैं खुश इस वजह से भी हूँ, एक तो पाकिस्तान टी20 सीरीज जीता, दूसरा बाबर आजम ने जितवाई सीरीज। ये आपको सीरीज बाबर ने, बैटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं। सीरीज बाबर ने, उसकी रीजन मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ? नहीं, उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना। मैन ऑफ द सीरीज तो वो हुआ फ़हीम अशरफ, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ डू एंड डाई मैच था और सेकंड बैटिंग आपकी थी। अगर आप हार जाते तो आप सीरीज हार जाते, क्योंकि बॉलर्स के लिए सेकंड बॉलिंग नहीं थी कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते और आपको मैच जितवाते। वो बैटिंग के ऊपर था कि आप 140 रन करते हैं आप तो सीरीज जीत जाएंगे। अगर 190 रन करने होते फिर 190 रन की तो बात होती है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बात देखें, वो बात की बात पहले मैच में 190 करने थे, बाबर 0 पे आउट हो गया। वो जिस तरीके से आउट हुआ वो सबको पता, और हम 50 दफा बोल चुके हैं कि जिस तरीके से वो खेला है वो बाबर आजम है ही नहीं। और उसके बाद मैच के बाद भी जब उसने बैट के बात की तो उसमें भी उसने एकदम से हंस के तंज एक किस्म की जो मुझे लगा हंसी उसने हंसी कि यार स्ट्राइक रेट बोलता वो एकदम से चुप हो गया। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई मतलब खुशी है, पाकिस्तान टी20 सीरीज जीता। दूसरी बात मुझे बहुत इस वजह से खुशी है क्योंकि मैं वाहिद बंदा हूं जो 3 से 4 साल जब से इसकी आउट ऑफ फॉर्म है, मैं लगातार उसकी सपोर्ट में लगा रहूंगा। और जब तक ये क्रिकेट खेल रहा है, और मैंने बोला था जब तक मैं टीवी पे बैठा हूं और जब तक ये क्रिकेट खेलता रहेगा मैं आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करूंगा और रिजवान को भी सपोर्ट करूंगा। जो कि अब हमारे लोग जो रिजवान को पहले सपोर्ट नहीं, बाबर को नहीं करते थे, उनमें से कितने लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। मैं अभी भी रिजवान को भी उसी तरीके से ही सपोर्ट कर रहा हूं, इतने बड़े और करता रहूंगा क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस टी20 क्रिकेट के अंदर है वो तो आपके उस्मान की है ही नहीं। आप जबरदस्ती किसी को विकेट कीपर बना के, बैट्समैन बना के, साहबजादा को विकेट कीपर बना के उसको साइड पर रख के तो आप उसके साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मैं जिस तरह पहले बोलता था, माइक एहसन साहब, आपके स्ट्राइक रेट को मैं साइड पे रखूंगा उधर। बिल्कुल। आपके स्ट्राइक रेट की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है स्ट्राइक रेट की। एक और चीज मैं बताता हूं आज इनको, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी है ना, कोई एक प्लेयर मुझे ये बता दे या आपने कहीं देखा हो कि वर्ल्ड रैंकिंग में किसी भी फॉर्मेट के अंदर कभी कोई पहले नंबर पे आया जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होता है। स्ट्राइक रेट से कोई रैंकिंग, सुन ले, स्ट्राइक रेट से रैंकिंग बनती है, स्ट्राइक रेट से नहीं, स्ट्राइक रेट रैंकिंग कभी नहीं बनती। स्ट्राइक रेट रैंकिंग बनती है रन से, ठीक है, रन्स जितने ज्यादा करेंगे। अभी इस टाइम टी20 क्रिकेट के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें से कोई एक मुझे प्लेयर बता दो जो टॉप 5 के अंदर है या टॉप 10 के अंदर है, वो स्ट्राइक रेट की वजह से। स्ट्राइक रेट, मैं इसीलिए तो कहता हूं ना यार, इन्होंने कोचिंग की, इनको समझ कुछ भी नहीं है। सुन ले, स्ट्राइक रेट सुने, स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा होता है उसकी एवरेज हमेशा 15-20 की होगी। सुने, इस पे तो बहस ही कोई सुने, स्ट्राइक तो सुन ले, ये अब बाबर ने जो पिछले मैच में रन्स किए, या बाबर की जगह बेशक कोई और भी होता,
इतने रन्स करता, कितने रन की एवरेज से स्ट्राइक रेट से किया? 144 के। हाँ, 144 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। 144 कम होता है? नहीं होता, ठीक है, सॉरी नहीं कम होता, बिल्कुल ठीक ठाक किस्म का स्ट्राइक रेट। जबरदस्त। क्या बैटिंग की उसने, मुझे बता दें। 9 चौके, कितने छक्के मारे उसने? रन कितने कम थे? 139। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं वो बात, वो करनी पड़ेगी ना, वो बात नहीं कर रहा। सुन तो ले, करनी पड़ेगी बात सर, क्योंकि पहले मैच में 194 रन करने थे, तो बाबर से रन नहीं। मैं उसमें भी आ रहा हूं, मैं उसमें भी आ रहा हूं। देखें, अगर किसी मैच में 190 या 194 रन की बात कर रहे हैं ना, तो उस मैच के अंदर बाबर आपको साहबजादा फरहान की तरह खेल के नहीं देगा। सही बात है। बाबर आपको फखर जमान या साइम अयूब की तरह खेल के नहीं देगा। वो इसी तरह ही खेलेगा। उसके साथ जो रिजवान, ये साइम हो गया या फखर हो गया या साहबजादा फरहान हो गया, ये नीचे से फ़हीम अशरफ हो गया, ठीक है, ये इस किस्म की बैटिंग करेंगे, तेज खेलेंगे, जिसकी सपोर्ट में सलमान आगा की भी बात कर लेता हूं, मैं बाबर की भी बात कर लेता हूं, इनकी साथ उनकी सपोर्ट चाहिए, तब 194। लेकिन आखिरी मैच में कोई उसको सपोर्ट नहीं चाहिए। जबरदस्त खेला, देखिए जो भी है वो तो चले ठीक है, मैं मानता हूं रन इतने ज्यादा नहीं थे, ये बात। किसी ने अगर कुछ भी नहीं किया तो वो स्टे किया, चलता चला गया, चलता। और ये भी आपको बता दूं, इतने अरसे बाद वो उसने रन हुए, अगर वो आउट हो भी जाता तो सारे बोलते जी देखे जी मैच नहीं जितवाया, जो कि जाहिर बात है वो एजेंडा वाले बोलते हुए आ रहे सब कुछ, उनकी तो खैर नींद ही खत्म होगी कि अब किस तरीके से उसकी बुराई करें, जाहिर सी बात है। तो बात ये है कि उसने आपको बताया है कि भाई स्ट्राइक रेट की कोई वैल्यू नहीं है। और मेरे ख्याल में हम तो कब से बोल रहे हैं, आमिर सोहेल ने भी ये बात की है, ठीक है ना, कि भाई स्ट्राइक रेट कुछ नहीं। मैं तो पहले दिन से जमाने से बोल रहा हूं, T20 क्रिकेट हो या कुछ भी हो, स्ट्राइक रेट एवरेज। अगर देखें एक चीज आपको बताता हूं, ये आपको मतलब मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूं। स्ट्राइक रेट जिनके तेज ज्यादा होते हैं ना, वो समझ लें वो आपको T20 की फॉर्मेट को पूरा करते हैं, उसे रन कम बनाते हैं, ठीक है, नहीं रन कम बनाते हैं, सुन लेना, स्ट्राइक रेट ज्यादा। स्ट्राइक रेट जिनके हाई होते हैं ना, ठीक है, दुनिया के कितने बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं, कभी भी रैंकिंग में नहीं आए जिनके स्ट्राइक रेट ज्यादा है। वो आपको T20 क्रिकेट के हिसाब से या वनडे के हिसाब से या कोई किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, वो सर्किल हो या नीचे के नंबर्स हो, वो आपको तेज खेल के 2-3 ओवर में मैच साइड पे लगा के चले जाते हैं, या 4-4 5 छक्के मार के वो मैच एकदम से आपके पास लेके आ जाते हैं, या आप जीतने की तरफ चले जाते हैं। स्ट्राइक रेट का ये फायदा है। सही है, लेकिन जो डेंजरस प्लेयर है ना, वो है जो एवरेज है, जो एवरेज लेके चल रहा है। खेलना नहीं। कल के मुकाबले जो आखिरी T20 हुआ उसमें तो स्कोर बहुत कम था, लेकिन अगर आपके पास स्कोर ज्यादा है चेस करना, तो फिर तो स्ट्राइक रेट। देखिए बाबर ने इस मैच में स्ट्राइक रेट बढ़ा लिया, तो यही तो माइक हेसन कह रहा था उसको, क्या कि स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करना होगा। नहीं 140-44 के नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। अगर आप मिसाल के तौर पर बैटिंग करते हैं, ठीक है, मैं बोलूं यार आसिफ भाई आपका स्ट्राइक रेट 130 है, ठीक है, देखिए समझाने का तरीका होता है, वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है उससे आपको तरीका कार भी पता चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या डाला हुआ है। इसका मतलब कि माइक हेसन को जवाब दिया उसने कि मैं कर सकता हूं। जाहिर सी बात है, उसने जवाब दिया है, ठीक है, उसने ये बोला कि भाई आप अपना स्ट्राइक रेट साइड पर रखें, भाई इस तरह खेला जाता है, मुझे मत बताएं किस तरह खेला जाता है। सुने, अब मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर किसी बंदे की बैटिंग में इंप्रूवमेंट है तो आप उसको ये मत बोलें कि जी मैं वहां तक जाना चाह रहा हूं, या मैं क्रिकेट के उसमें समझा देता हूं। अगर मिसाल के तौर पर बाबर का स्ट्राइक रेट 135 है, ठीक है, मैं उसको कभी नहीं बोलूंगा यार मुझे तुम्हारा स्ट्राइक रेट ना 170 पे चाहिए, मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो प्लेयर ही नहीं। मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई आपका स्ट्राइक रेट 135 है, ठीक है, इंप्रूव करो, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते रहो। कैसे इंप्रूव करो? ये जो तुम थोड़ी सी डॉट बॉलें खेलते हो ना, ये कम कर दो, ठीक है, जहां पे तुम थोड़ा सा रुक के खेलते हो यहां पे थोड़े से शॉट्स खेलना शुरू करो, ठीक है, तुम्हारा स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली 135 से 150 तक चला जाएगा। मैं अगर उसको ये बोलूंगा ना अगर कि यार 135 से मुझे 170 चाहिए हर हालत में, तो वो 170 आप हर पिच पे नहीं कर सकते, हर जगह पे नहीं कर सकते। तो जिस तरह टीचर एक स्टूडेंट को समझाता ना, ऐसे तो नहीं बोलता ना कि भाई आपने पहली बारी में ही क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में आपने 100 नंबर लेके आ जाने, ठीक है ना, वो क्या स्टूडेंट को समझ जाता कि नहीं यार ये इतना अच्छा नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ पढ़ाओ, ठीक है, तरीके से लेके चलो। क्योंकि उस स्टूडेंट तो वैसे ही अगर नालायक है और आप उसको बोल दो कि नहीं जी 100 तक लेके जाएगा, तो फिर तो वो क्या पड़ेगा? मेरा एक पॉइंट इनको समझाने का पता ही नहीं है। तो असल में मसला ये कि उसका स्ट्राइक रेट इसलिए नहीं बढ़ता कि उसकी रेंज ऑफ शॉट्स कम है,
माजरत के साथ उसको शॉट्स खेलने नहीं, इतने ज्यादा नहीं आते। उसको देखे, मैं वो स्वीप शॉट नहीं खेलता। नहीं, मैं आपको बहुत आगे निकलकर शॉट नहीं खेलता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखे वो यार, देखे जब तक कोई भी इंसान काम कर रहा है ना, हम रोज आके शो करते हैं, हम रोज सीखते हैं कि यार हमने कल क्या बोला था, नहीं यार आज ये नहीं बोलना, हम यार आज हम ये मिस कर गए। ऐसे ही होता है ना, जब हम अपना शो अगर देखें तो हम सोचेंगे नहीं यार ये मुझे बोलना चाहिए था, ये मैं मिस कर गया। तो भाई डे बाय डे हर चीज तो आप सीखते हैं। तस्लीम करते हैं कि उसको शॉट्स की रेंज बढ़ानी चाहिए। मैं तो पहली दफा मैं जमाने से बोल चुका हूं कि यार बड़ा प्लेयर को कभी भी आप ये नहीं करते, उसको कोने पे फेंक देते हैं, आप कहते हैं चल भाई चल तेरा काम कोई नहीं है ना, तू T20 का प्लेयर है। भाई दुनिया के कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, वो T20 खेलते हैं, और T20 120 बॉल्स के अंदर भी इस जैसा प्लेयर आपको चाहिए, वरना आपके सुने, वरना आपके सामने है जिस तरीके से हमारे लड़के आउट हो रहे एशिया कप में, ट्राई नेशन सीरीज में, ना किसी से रोका जा रहा है, ना किसी को सिंगल डबल लेने आते हैं। तो भाई इस किस्म का प्लेयर एशियन कंडीशंस में बहुत जरूरी चाहिए। बाहर की कंडीशन को तो छोड़ ही दो ना, बाहर की कंडीशन का तो बहुत आला प्लेयर है ये, बाहर की कंडीशन को तो बहुत अच्छा प्लेयर है। बॉलिंग करते बाबर को तो किस तरह से आप उसके रन रोकते? क्योंकि मैं फिर कहूंगा एक ही तरफ उस रन बनाता है। नहीं, आप किस तरह से रन रोकते? देखिए जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर जितने भी हैं वो कोशिश यही करते हैं विद इन स्टंप बॉलिंग करें, क्योंकि बाबर हो या कोई भी प्लेयर हो, जो स्टोक खेलने वाला प्लेयर होता है वो हेट करता है, उसको गुस्सा चढ़ता है विद इन स्टंप बॉलिंग की हो रही है मुझे, क्योंकि वो जो शॉट्स खेलने वाला प्लेयर होते हैं वो कहते हैं भाई, अच्छा वो कहते हैं कि मैं जब तक चौके लगाऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना मैं चौके मेरे नहीं लगेंगे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उन जैसे प्लेयर को बीच में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जो मैच लेके चलने वाले प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो स्टोक प्लेयर नहीं होते, वो कहते हैं कि मैंने अपना अकाउंट जो है ना वो सिंगल लेके खोलना है, मैं जितने सिंगल डबल लेता रहूंगा मुझे कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता रहेगा। छोटा सा इंटरव्यू भी है, बाबर आजम का इंटरव्यू किसने किया? सलमान अली आगा ने किया बाबर का इंटरव्यू। वो जब तैयार होगा तो वो भी आपको दिखाते हैं, बल्कि इट इज रेडी। तो लेट्स वॉच व्हाट बाबर सेड टू आगा सलमान। यार पूरा पाकिस्तान जिस तरह से खुश है ना, सोशल मीडिया देखें आप, बाबर को कुछ कह दो, एक मिनट एक जुमला अपनी मर्जी का ऐसा कह दें आप कि आप थोड़ी सी तनकीद पॉजिटिव भी कर दें, तो बुरा क्यों मान जाते हो आप? नहीं ये बिल्कुल यार बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया, मैं बहुत बुरा कह रहे हैं। मैं नहीं कितनी दफा तनकीद करता बाबर आजम के ऊपर, आपके साथ शो पे बैठ के। आजकल ना करना भाई, बहुत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता ना, मैं भी तनकीद करता हूं, मैं आगे भी करूंगा, बिल्कुल जो उसकी इंप्रूवमेंट की चीजें करूंगा, लेकिन मसला ये है कि लोग समझते हैं यार कौन एजेंडा बेस लगा हुआ है, कौन पॉजिटिव होके कोई नहीं समझता, मैं कौन तरीके से तो कोई तरीके से किसी को सपोर्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है, सब लोगों को पता है। जिनको लोग बुरा भला बोलते हैं सब लोग जानते हैं। अच्छा सुने एक चीज और, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक चीज बोली थी, जब हम बाबर आजम की मेंटली इश्यूज की बात कर रहे थे, आपको याद होगा मैंने बोला था इसको टेस्ट टीम का कप्तान बना दो, याद है आपको? क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। ये याद रखें कि उसकी जो रेपुटेशन थी वो उसने फील की होगी कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज मैंने आपसे ये बोला था कि इसको सिर्फ 100 की जरूरत है, ठीक है, सिर्फ 100, क्योंकि वो रन्स करता हुआ आ रहा था, 100 कर रहा था, वो बिल्कुल परेशान हुआ था मैं क्या करूं। अब एक चीज नोट करो, मैं अभी भी कह रहा हूं इसने जो 68 किए, अभी उसने बहुत रन्स करने, क्योंकि जितना आउट ऑफ फॉर्म है अभी उसने और रन्स करने हैं। मैं सिर्फ इस 68 पे खुश नहीं हूं, ठीक है, किए लेकिन करने। याद है आपको लास्ट शो में मैंने बात की थी, मैंने बोला यार अब ये देखना हो सकता है आगे चल के रन्स करे, क्योंकि मेंटली ये इतना रिलैक्स हुआ होगा जिस दिन इसने आप वो ग्राउंड का इसका पॉज भी देख लेना, जब वो ग्राउंड में था और जब इसने सबसे ज्यादा रन्स किए थे और कमेंट्री में बोला भी क्या T20 का सबसे ज्यादा हाई स्कोरर हो गया है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। उसकी वजह है जो बड़ा प्लेयर होता है ना, लाइक जिस तरह बाबर आजम है, वो स्क्रीन से बिल्कुल हट गया था, न्यूज़पेपर में उसके नाम नहीं आ रहे, लोग बड़े प्लेयर्स उसका डिस्कस नहीं कर रहे, सोशल मीडिया टीवी पे उसका कोई डिस्कस नहीं हो रहा। जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं ना और आपका डिस्कस नहीं हो रहा होता और आपकी आवाम, आपके लोग भी बिला वजह आपके अगेंस्ट होते हैं, वो मेंटली गिरता है। ये जो 68 रन उसने किए ना, ठीक है, ये 68 रन ये उसकी वजह से किए हैं, जो उसने पिछले मैच में उसको पता चला मैं हाईएस्ट स्कोरर हो गया हूं, अब मेरी मीडिया में बात आनी है, जब वो खोलेगा
जब वो खोलेगा उसकी सोशल मीडिया में क्लिप्स लगेंगे, पिक्चर्स लगेगी, विराट से ऊपर चला गया, रोहित से ऊपर। ये बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब मेंटली इतना वीक है बाबर? कौन इतना वीक है? ब्रायन लारा जैसा मेंटली वीक था भाई। नहीं ब्रायन लारा जैसा कहां 499 रन नहीं, जब ब्रायन लारा सॉरी सर, ब्रायन लारा, मैं उसकी रन्स की बात नहीं कर रहा, मैं आउट ऑफ फॉर्म की बात कर रहा हूं। जिस टाइम ब्रायन लारा भी आउट ऑफ फॉर्म था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था, वो भी पागल हो गया था, मैं रन्स कैसे करूं? कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म। हाँ, तो फिर एक मिनट, 2-0 के बाद उसने उसने तो ट्वीट नहीं किया कि भाई आवाम का शुक्रिया। मुझे नहीं पता कौन सी ट्वीट है, क्या उसने क्या बोला, मुझे किंग बोलो। नहीं, किंग तो आपने बोला। तो मैं तो बोलता हूं। अब फिर ये बात आप याद रख लें, मैं बोल रहा हूं, आप हैं जो उसे किंग बनाते हैं, हमने नहीं बनाया। सुन लेना, मीडिया ने नहीं बनाया, मीडिया ना बनाया, ना बनाया मीडिया, नहीं बनाया, आपने बनाया। मैं तो बनाता हूं। मैंने आपका ट्वीट अभी जो ताजा है उसमें आपने उसको किंग बना दिया। मैंने ट्वीट में भी किंग बोला, मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो पे भी, अब मेरा जो व्लॉग है मैंने उस पे ही बोला। बाबर उसकी वजह है, आप चैनल पे भी उसकी वजह है, और मैं चैनल भी बोल चुका हूं। बाबर ने ये कहा कि मुझे किंग ना कहो भाई। मैं क्या कह रहा हूं, बात मान लो ना। लोग सुन लेना, मैं लोगों की बात का जवाब दे रहा हूं ना। लोग क्या कहते थे, बाबर अपने आप ये लोग कौन है? ये लोग सुन कौन तो लेना, छोड़े ना। मैं एक डिस्कस स्टैंडिंग है, मैं आपसे उनकी बात करें। देखिए बात सुने, उनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। भाई कोई सहाफत में बड़ा नाम हो, कोई क्रिकेट में बड़ा नाम हो, उनकी क्या स्टैंडिंग है? जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो व्लॉग में बैठ के क्रिकेट की ओर बात कर रहे हैं, उनकी क्या स्टैंडिंग है? उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी। नहीं, उनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। सुन ले कवर तो की, सुन ले मेरी बात सुन ले, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। सुन ले, बाबर के बारे में लोग कहते थे अपने मुंह से किंग बोलता, मुझे ही पता है भाई वो अपने मुंह से किंग नहीं बोलता। ठीक है, मेरे जैसे लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, T20 का सबसे बड़ा किंग हुआ है, रन उसके सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है वो? क्या मतलब रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है? रोहित शर्मा से रन ज्यादा है ना, चंद। अब सुन ले मेरी बात, अब आप सुन ले। अगर मैंने ये बोला कि यार मेरे हिसाब से बाबर आजम किंग है, तो इसका मतलब क्या है कि बाबर आजम दुनिया के सारे बड़े प्लेयरों से बड़ा प्लेयर है? मैं वही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैंने उसको किंग इस वजह से बोला क्योंकि उसका T20 में सबसे ज्यादा रन इस टाइम T20 में उसके ज्यादा हो गए। क्या पता कम मैचेस में क्या, बिल्कुल क्या पता 1 साल बाद या 6 महीने के बाद उसके रन नीचे हो जाए, दूसरा ऊपर चला जाए, वो तो मुझे नहीं पता कि ऊपर नीचे सब चलता रहता है। लेकिन मैंने स्पेशली उसके लिए वर्ड ये यूज किया क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूं जो उसके अगेंस्ट थे इतने, मैं बोल रहा हूं वो किंग है। ठीक है, क्योंकि उनकी नींदें तो खत्म हो गई कि यार ये क्या हो गया। हम तो उसको बाहर निकालने के चक्कर में लगे हुए थे। वो दोबारा 68 हो गए, दोबारा T20 के वर्ल्ड कप में चला जाएगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे ये जो है वो बाहर हो जाए। इस तरह से खेलता रहेगा, अच्छी बात। ठीक है, सुन ले, माइक हेसन को भी क्रेडिट जाता है। देखिए सर मेरी बात सुनो, मैं नहीं देता माइक हेसन को, मलिक को मैं नहीं देता। मैं सुन ले बात, देखें जब देखें, सॉरी मेरी बात सुन ले ना, रन नहीं कर रहा आपने माइक हेसन पे डाल दिया। सुन ले, अब मेरी बात सुन ले मेरी बात, थोड़ा सा मेरी बात सुन तो ले। देखिए माइक हेसन को मैं क्रेडिट इस वजह से नहीं देता क्योंकि वो स्ट्राइक रेट के चक्कर में खराब कर दिए सारे प्लेयर, बढ़ाया ना। ठीक है, मैं हमेशा उसको क्रेडिट दूंगा जो तरीके से प्लेयर्स को बोलेगा हाँ भाई सिचुएशन के हिसाब से खेलो, लेकिन बिल्कुल डेड बैट के साथ ना हो जाओ। अगर 190 करने उस हिसाब से खेलो, 130 करना उस हिसाब से खेलो। ठीक है, आपने इस तरीके से जो है वो क्रिकेट खेलनी है। दूसरी चीज ये कि एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। देखें हमारी टीम T20 सीरीज जीती, हाँ बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतने बड़े अभी ना बने कि आप समझे कि हम बहुत, सुन तो लें, क्या बात, हम बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं, सुन ले। ठीक है, आप बहुत बड़ी टीम नहीं बने हैं। इस T20 सीरीज आपने जीती, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है। ठीक है, अब एक मिसाल देता हूं मैं। जब ICC का इवेंट होता है उसमें दुनिया की सारी बड़ी टीमें खेलती हैं, सब टॉप क्लास के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। क्यों? ICC का इवेंट होता है। और एक चीज अब ज़हन में रखें, मैं पाकिस्तान को बता रहा हूं, एक चीज ज़हन में रखें, लोगों की नजर में, दूसरी टीम्स की नजर में अब ICC की इवेंट की वैल्यू रह गई है। वो जो नॉर्मल बायलैटरल सीरीज होती है उसमें अब करते हैं नए लड़कों को ट्राई। बिल्कुल, वो कहते हैं कि भाई नए लड़कों को इन सीरीज में ट्राई करो, अपने जो सीरीज सुने, अपने जो सीनियर लड़के हैं उनको तरीके से चलाओ। आपकी वैल्यू उस टाइम बनेगी जब आप इवेंट्स में प्लेयरों को हराना शुरू करेंगे। अगर आप इवेंट्स में नहीं प्लेयर्स को हराएंगे तो आपके अगेंस्ट लोग बायलैटरल सीरीज में इसी तरह छोटी टीम बना के भेजेंगे। दूसरी चीज, साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं अपनी छोटी टीम भेजी? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, जिसकी वजह से उनकी मेन टीम आई है। जाहिर है, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC का इवेंट जब आप ये खेलेंगे आपकी टीम्स बड़ी खेलेंगी। चलें, अब आपने कहा बाबर पे हमने बहुत बात कर ली, सब पे बात कर ली। बॉलर्स इस सीरीज के असल हीरो मेरी नज़र में बॉलर्स थे। बॉलिंग जो पाकिस्तान की 2 मैचेस में रही वो आपके सामने अभी लाएंगे, लेकिन देखें ये फ़हीम अशरफ है, ये दूसरे T20 में सलमान मिर्ज़ा की बॉलिंग देखें,
नसीम की बॉलिंग देखें, फ़हीम की बॉलिंग देखें, नवाज़ की बॉलिंग देखें, मतलब क्या शानदार। तो बॉलर्स को क्रेडिट तो बनता है ना, 110 रन पे आउट कर दिया दूसरे T20 में। देखिए बात सुने, बैट्समैनों के लिए आसानी हो गई। देखिए बात सुने, आउट किया सब कुछ, ये एक और है, ये तीसरा T20 है आउट किया, 139 पे आउट कर दिया। शाहीन की बॉलिंग, मतलब मिर्जा की तो शानदार, तो इनकी भी तो तारीफ बनती है ना। उस्मान तारिक की बॉलिंग, देखिए आउट किया है, सब कुछ किया है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, तो इनको भी क्रेडिट उतना ही मिलता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जितना बाबर को मिलता है, नहीं, मैं देखिए जितना सलमान, देखिए एक बात समझने की कोशिश, एक बात समझने की कोशिश करें, फिर आप बाबर की तरफ आ गए भाई। बाबर को नहीं दो ना, बाबर को छोड़ दो, आप फिर उस तरफ आ गए भाई। बाबर की बात सीधी ये है, ये बॉलर्स देखिए बाबर की बात इस वजह से मैं कर रहा हूं क्योंकि वो चाहे कीनिया के खिलाफ भी क्या हो गया, बाबर से बड़ा देखिए पाकिस्तान से बड़ा नहीं है बाबर। सुन लेना, मैं क्यों बात पाकिस्तान से भाई, बड़ा नहीं है। कीनिया के 3 साल के बाद कीनिया के अगेंस्ट भी वो 68 करता ना, हम कहते हैं शुक्र है, ठीक है जी, उसकी फॉर्म वापस आई है। मतलब मैं बाकी प्लेयर्स की नहीं, सर पे नहीं बिठाया भाई, बिठाना पड़ेगा। आपका प्लेयर है, आपका टॉप का प्लेयर है। अच्छा सुन ले, बॉलर्स नहीं, सब है, सब है, बॉलर्स पे बात करें, छोड़े बाबर पे बहुत करें भाई, सब करें, बॉलर्स पे बात नहीं, बॉलर्स पे क्या जो बात है वो करेंगे ना, क्या बात हुई, बाबर पे बात हो गई यार, हो गई ना। मैं तो बॉलर्स की तरफ आ रहा हूं, आपने बाबर के लिए, मैंने चलो बाबर का नाम ले लेते हैं। सुने आप मत ले बाबर, सारा चाहिए बाबर। हाँ तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्लेयर ही सबसे बड़ा है। सुने सबसे बड़ा, सुने 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 आई डिसएग्री भाई, ये शो रिपीट करके देख ले, जब इन्होंने शो पाकिस्तान का शो इन्होंने शुरू किया सबसे पहले पाकिस्तान का, तो मैंने कब बोला है कि आपने उसको किंग बना दिया यार। रोहित शर्मा से बड़ा कैसे प्लेयर हो गया, किंग है वो, रोहित रन पे किंग है, खत्म होगी बात। अब आपकी नजर में नहीं है तो मैं क्या करूं, अब आपको बुरा लग रहा है, रन पे किंग है भाई, आपको बुरा लग रहा है वो किंग नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। जीत कितने, अच्छा बॉलर्स की बात करो यार, बॉलर्स की बात कर रहा हूं ना, बॉलर्स की बात आप बात लेके उधर बॉलर्स की बात कर रहा हूं। आपका दिल ही नहीं भरता बाबर। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, जिस तरह आपका दूसरे लोगों की तारीफ करते हुए मिल नहीं पाता, अभी देखना कैसे तारीफ करेंगे आप दूसरे लोगों की। ठीक है, तो बात सीधी ये है कि भाई जिन सलमान मिर्जा की बात करें, शानदार बॉलिंग, उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि वो नया था, आया है, प्रेशर था, उसने किया। ठीक है, बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं बिल्कुल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं भाई उनकी टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबको ये नहीं बोलता कि भाई आप बी टीम भेजें, आपकी मर्जी बी टीम भेजी, लेकिन आपने जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया, नो डाउट मुश्किल होता है, लेकिन वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है। हमारी बड़ी टीम खेल रही है, उनकी उस लेवल की टीम नहीं खेल रही है। तो ऐसी परफॉर्मेंसेज जब आपकी आईसीसी इवेंट में आएंगी ना, ये किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आएंगी, तो फिर बोलेंगे हाँ यार वाकई आप लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बॉलिंग की है। तो ऐसी परफॉर्मेंस हमें किसी इवेंट में भी चाहिए, किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट भी, पूरी टीम से चाहिए ना। तो सिर्फ एक से थोड़ी चाहिए, फिर एक तो कर ही रहा ना। एक ने तो 2023 में एक सेंचुरी की, मई में पिछले उसने 50 की, पता नहीं, लेकिन एक ब्रेक का ब्रेक। थोड़ा सा आगे चलेंगे प्रोग्राम में। कल होने वाला है वनडे, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का वनडे सीरीज है। शाहीन अफरीदी पहली दफा वनडे में कप्तानी करेंगे और फैसलाबाद का मैदान 17-18 साल के बाद मेज़बानी करेगा इंटरनेशनल मैच की, जहां बांग्लादेश की मेज़बानी की थी 2008 में। तो जनाब फैसलाबाद की पिच देखी भी आपने? फैसलाबाद में खेलें, मतलब बहुत ज़्यादा खेले हुए। नहीं यार, क्या बहुत ज़्यादा खेले हुए, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेले हुए। तो पिच कैसी होती है बताओ? ये बैटिंग पिच होती है वहाँ, क्योंकि उसके बारे में कहा था वो डेनिस लीरी ने बहुत पहले कि यहाँ मेरी कबर बना देना। मैंने आपसे बोला बैटिंग पिच होती है, उस टाइम ही बॉलिंग पिच होती है। जब स्पेशली 4 डे क्रिकेट में घास वास छोड़ी जाए तो थोड़ी सपोर्ट करते थे, बगैर अगर घास के वो तो प्रॉपर बैटिंग पिच होती है। आजकल मौसम थोड़ी सा सर्द होगा वहाँ पर, हो सकता है शुरू खैर दिन वो मैच भी मॉर्निंग में तो नहीं है ना, दोपहर में शुरू, दोपहर में 3 बजे का, आई थिंक 3 बजे का टाइम शुरू होगा। तो उसमें अगर धूप वगैरह लगती तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा होगा। लेकिन ये खुशी की बात है कि चलें, मतलब फैसलाबाद में भी कोई जो है वो क्रिकेट हो रही है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ भाई। आपके जो और ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर ज़रा थोड़ा सा काम करना शुरू करें, देखें उनको, जो स्पेशली बने हुए, जो टेस्ट सेंटर बने हुए जिनमें टेस्ट मैचेस हो चुके हैं और बिल्कुल वीरान हुए हैं, उनको देखने की कोशिश करें, बहुत अच्छी चीज़ है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेप भी लिया है, वो आगे चल के आपको बताते हैं। तनवीर ने जो बात की थी इससे पहले, ये बात ये करते रहे हैं मुसलसल, और अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं उनसे भी इन्होंने ये बात की थी। तो आपकी बात पीसीबी अब कर रहा है, आगे वो बताऊंगा आपको। फैसलाबाद में शाहीन अफरीदी कप्तानी करेंगे, बाकी आपके ख्याल में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? भाई सबसे पहले तो मैं शाहीन की सपोर्ट में बात कर रहा हूँ कि भाई सीरीज हार भी गया, अगर हार जाता है तो भाई उसको चलने दें आप, ये मत करें, ठीक है। रिजवान साहब पे बड़ी
जिम्मेदारी, बड़ी नजरें होंगी रिजवान पे। अब बिल्कुल देखें, वो रन्स करता हुआ आ रहा है, इतना बड़ा मसला नहीं था। खैर हो सकता फर्स्ट क्लास से भी उसे रन हो सकता है शायद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैं अभी भी मानता हूं उसके साथ ज्यादती हुई है, आपको उसको ओडीआई की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। वेस्ट इंडीज में जैसी परफॉर्मेंस हुई, ऊंच नीच होती रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे लोग जो है बहुत जल्दी स्टेप लेते हैं, उसको हटा दो उसको हटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि रिजवान को जहां तक मैं जानता हूं, वो इन चीज़ों का इतना ज़्यादा है ही नहीं कि मुझे कप्तानी मिले, ये मिले। वो परफॉर्म करना चाहता है, वो अपने लिए, टीम के लिए खेलना चाहता है, और मुझे उम्मीद है कि वो रन्स करेगा इस सीरीज में। आपने बात की ना कि लंबा रन देना चाहिए कप्तान को और जल्दी जल्दी फैसले होते हैं, ऐसे ही फैसला विमेन क्रिकेट में हुआ है। हेड कोच मोहम्मद वसीम को का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया, उसको हटा दिया। उसने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान की टीम ने एक आध मैच जीता था। उसके अलावा क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप के लिए वसीम उस वक्त कोच थे। अब आपने भी वर्ल्ड कप के सारे मैचेस देखे, हमने तमाम मैचेस देखे, क्या पाकिस्तान वुमेन टीम बेहतर नहीं खेली? देखिए बिल्कुल, मैंने पिछली शोज में ये बात की कि मोहम्मद वसीम की कोचिंग में, या उनका जो भी उनका कोचिंग स्टाफ है, मुझे ऐसा लगा, स्पेशली जब आपको याद है, मैं पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका से, वहां से मैं बोल रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम में इंप्रूवमेंट नजर आई है। ठीक है, 250 रन कर रही है, उसके ऊपर हारे जीते जो भी है, लेकिन उससे ऊपर रन कर रही है। तो मतलब यानी यही तो मसला है। इवन जब होता है हटा देते हैं, चाहे किसी कप्तान को हटा देते हैं या किसी कोच को जो है हटा देते हैं। आपके सामने इंडिया की टीम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम T20 ओडीआई का वर्ल्ड कप जीती विमेंस, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस देखे, कोच वो उसने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली, कभी इंटरनेशनल प्लेयर बना ही नहीं, तो वो मेरिट लाते हैं, वो मेरिट को देखते हैं, टीम के ऊपर काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, पैसा जितना इन्वेस्ट कर दो, जब मेरिट नहीं होगी, अपनी पसंद के अपनी मर्जी के लोग आएंगे, तो वो उन पैसे का इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे क्लियर एक चीज नजर आती है कि विमेंस के ऊपर कैसा काम हो रहा है और मेंस के ऊपर तो हो ही रहा है, वो नजर ही आ रही है। हम यहाँ से हम अब यहाँ पे उमर अकमल से ही नहीं निकल रहे। हम उमर अकमल नेशनल क्रिकेट एकेडमी नेट हो रहा है, नेट कराई जा रहे हैं उसको, इससे आप अंदाजा लगाएं। आजम भी सुन लेना, इससे देखिए आजम का तो फ्यूचर मुझे एक नजर आता है ना भाई, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। अब उमर अकमल के ऊपर वहां के कोचेस ये काम कर रहे हैं, मतलब आप हमारे लोगों को देखो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच उमर अकमल के ऊपर काम कर रहे हैं। अबे भाई, उस पर क्यों टाइम जाया कर रहे हो? उसने कौन सी क्रिकेट खेलनी है? ना वो डोमेस्टिक खेलता, ना कुछ खेलता, रोज लगा हुआ नेट करने वहां पे खेलने वाला हो यार, नहीं तो फिर कैसे? मेरा आकिब जावेद से सवाल ये है ना भाई, आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं, तो उमर अकमल कैसे जाके वो ट्रेनिंग कर रहा है? उमर अकमल नेशनल प्लेयर, सुन ले नेशनल प्लेयर की मैं बात, नेशनल प्लेयर मैं भी हूं, सुन तो लेना, सुन तो ले, नेशनल प्लेयर मैं भी हूं, नेशनल प्लेयर मैं भी जाइए, सुन तो ले यार, सुन तो लेना, नेशनल प्लेयर मैं भी हूं, मैंने भी रिटायरमेंट ली, मैं भी जाके चला जाऊं, ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है, सही है। तो बात सीधी ये है कि मतलब यानी एक बंदे को कोई फ्यूचर ही नहीं है, वहां पे जाके आपके वहां के कोचेस उसके ऊपर टाइम जाया कर रहे, सुने, उसके ऊपर टाइम जाया कर रहे, किसी एक ऐसे बच्चे के ऊपर टाइम जाया करो ना जिसका पता भी हो आगे क्रिकेट खेलनी है, सब कुछ है। नहीं बच्चे होंगे, एकेडमी बहुत बड़ी है भाई, जितनी बड़ी भी है, सिंगल बंदे पे भी आपको टाइम जाया नहीं करना चाहिए जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। भाई तो हम बात करते हैं विमेंस कोने में उमर अकमल बैठा हुआ है, उसको बैठा हम विमेंस की बात कर रहे हैं, इंडिया कहां चला गया, उनकी विमेंस की क्रिकेट, इंडिया की मेंस की क्रिकेट, हमारी ये, तो भाई आप ये सब चीजें देखो। खफा क्यों हो गया? नहीं, खफा की बात नहीं है, मुझे कैमरा बता रहे हैं कि आपने अपना चेहरा बदल दिया। नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है, ये बात नहीं। आप इस किस्म की बात करके ये मत कोशिश किया करें मैं चिढ़ रहा हूं या मुझे वो है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जा रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा बात सुने, मैं क्यों हटाया? आप देखिए बात सुने, मैं आपके सवालात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, आप किस तरीके से मुझसे पूछते हैं, किस तरीके से नहीं पूछते हैं। अकमल पे चले गए, आप कहां चले गए? ठीक है, मैरिट की बात हो रही थी जिसकी वजह से मैं चला गया कि यार आपके कोचेस जो है, और आपके कोचेस जो है वो ये काम कर रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, उनके ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं आपके कोचेस। देखो उमर अकमल अकेला नहीं है वहां यार, होना ही नहीं चाहिए। जब जिस बंदे की होना नहीं चाहिए, ये तो आप फैसला करने वाले कौन होता है? ये फैसला कैसे कर लेंगे? चले आज आप बोल दें नदीम खान गलत किया था, बोल दें कि जब नदीम खान डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला था ना कि 2 साल से ज्यादा जिसका अरसा हो गया, मतलब 2 साल का उन्होंने कुछ रखा था, रिटायर जो हो गया उसका वो नहीं आ सकता। रिटायर जो हो गया उन्हीं के दौर में, अगर मैं गलत नहीं, उन्हीं के दौर में उमर अकमल को उन्होंने मना किया था ना, मेरे ख्याल में वो नदीम खान के दौर में शायद मना किया था कि उमर अकमल ट्रेनिंग करने आ रहा था, या कामरान अकमल का था, मुझे कोई ऐसी ही था कुछ। वो कोच के साथ जो हुआ, ठीक है, कोच के साथ जो हुआ, जो भी है उस टाइम वो थे ना कोच, मुझे याद है, मेरे ख्याल शायद यही बात थी, कोई कोच का था नहीं, वो कोच वाला मामला था। चलो जो भी, वो तो डिसिप्लिन का मसला था, ठीक है, जो डिसिप्लिन का, मेरे ख्याल ऐसे, लेकिन खैर ठीक है, डिसिप्लिन का। तो भाई हर चीज का एक तरीकेकार होता है। ये तरीकाकार भाई जाना, एनसीए का एक तरीकाकार है। क्या तरीकेकार है?
तो आपको बता के नहीं तरीकाकार बनेगा। नहीं, एनसीए का क्या तरीकाकार है? तरीकाकार भाई, जिसके क्रिकेट खत्म हो ना हो, जो नेशनल क्रिकेटर है वो आ सकता है। कैसे आ सकता है भाई? कैसे नहीं आ सकता, वो आ सकता है। नहीं, जिसका फ्यूचर ही कोई नहीं है, और जो लड़का इस पे कल पूछ, जो लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहा, भाई ये तो कैसे आप आगे काम कर रहे हैं भाई? पिछले फर्स्ट क्लास में था वो, है पिछले फर्स्ट क्लास में उमर अकमल थे भाई। नहीं, पिछले फर्स्ट क्लास में, और बड़ा अच्छा खेला उसने फर्स्ट क्या क्लास। मतलब, यानी उमर अकमल भी थे, अहमद क्या शहजाद मतलब, भी क्या फ्यूचर है ये बताओ तो फ्यूचर सही। तो सिलेक्शन कमेटी बताने वाली है, मैं कौन होता तो फिर तो भाई मेरा तो, सुन तो ले, मेरे सवाल तो एकेडमी के डायरेक्टर से है ना भाई। एकेडमी के डायरेक्टर से आप सवाल कर रहे हैं? नहीं, सुन तो ले मेरी बात। एकेडमी के डायरेक्टर यार देखिए मेरी बात सुने भाई, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो होती है ना, ये भी मेरी बात सुन लें, दुनिया की हो या पाकिस्तान की, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी ऐसे नहीं बनी हुई होती आपको कि जिसका फ्यूचर नहीं है। नहीं, मुझे जिसका फ्यूचर नहीं, मैं बता रहा हूँ, रूल्स का नहीं पता, नहीं तो आप मुझे पूरी बात करने दो ना। जिसका फ्यूचर नहीं है वो आके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी उनके लिए होती है जिनका आपको पता चलता है ये लड़का कमबैक कर सकता है, ये प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, यंग बच्चा है, उसके ऊपर आपके जो है वो कोचेस काम करें। और दूसरी चीज एक और चीज मैं देखता हूं बहुत ज्यादा, आपके कोचेस, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगे होते हैं। कब गए थे आप? सुन तो ले कब गए? एक सेकंड, कब गए थे आखिरी दफा? कब गए? आप कब गए? मैं गया हूं 1 साल पहले। तो एक साल अभी क्यों नहीं गए? 5-6 महीने पहले। 5-6 में काम कर रहा हूँ। 1 साल पहले से, उससे पहले कब गए थे? वो छोड़ देना, मैंने उससे पहले गए थे। आप कब गए थे? नहीं, आप ये जो सवालात करते हैं ना, आप सवालात बहुत अजीब से करते हैं। नहीं, आप सवालात अजीब से करते हैं। मैं आपका रीजन देता हूं ना भाई, मैं कराची में रहता हूं, मेरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी काम किया है। यही वजह है, यही वजह नहीं है, यही वजह नहीं है, यही वजह नहीं है, आगे चलते हैं। नहीं, ये वजह नहीं है। आप गलत सवाल करते हैं, आप सवाल सही करें अपने, आप सवाल गलत सवाल करते हैं, आपको सवाल नहीं करने। आकिब जावेद साहब कराची आए थे, उसके बाद हैदराबाद गए थे, उसके बाद वो कोयटा भी गए थे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हैदराबाद में तो ख़ास तौर से जो हमारे पास इस तरह आई है, कोयटा से तस्वीरें आई हैं। ये कोयटा के सीनियर जनरल मैनेजर हैं मंसूर खान साहब, मंसूर अहमद खान साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आसिफ भाई कैसे? ठाक तबीयत सही आपकी? बस ठीक हूँ। आपके शहर आए आकिब जावेद साहब, ये बुकटी स्टेडियम जिसपे मैं भी कई बार आया हूँ और तनवीर भी वहाँ जा चुके हैं। क्या करने आए थे आकिब जावेद? क्या उन्होंने आपसे ब्रीफिंग ली, क्या प्लान दिया, क्या करने वाले हैं? असल में आकिब जावेद साहब यहाँ पे यो 4 साल पहले भी यहाँ पे आ गए थे, तो उन्होंने उससे बोला था कि बुकटी स्टेडियम जो ना ऐसा स्टेडियम है जो वर्ल्ड में और यहाँ पे अच्छी क्रिकेट हो रही है। इसी विजन से वो यहाँ पहले भी गए की अकेडमीज लगाए और पूरा साल यहाँ पे चलेगी। वुमेन क्रिकेट की भी यहाँ से हम पूरा साल यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमारे स्टेडियम में जो ना अपने एकोमोडेशन है, 30 मिनट की एकोमोडेशन बस नजर में यहाँ पे बनाई थी। अगर आप कहीं किसी बंद जगह पे बैठे हैं, खुली जगह पे आ जाएं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये था उनका जो ना प्लान आकिब साहब का, जो मैंने उनको ब्रीफ किया सारा, उनको अच्छी तरह उनको बताया सारा वो, क्योंकि उनका विजन जिस तरह का विजन है, मुझे लगता है कि ग्रॉस रूट क्रिकेट जो रिमोट एरियाज में होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो बड़े फिट होते हैं, बड़े फिजिकली फिट है, और ग्रास रूट लेवल पे अगर उन पे वर्क करें, उन पर काम करें तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अब आगे कोई प्लान उन्होंने दिया है कि पीसीबी ये करने जा रहा है बुकटी स्टेडियम में कोई मैचेस कराने का कोई प्लान हो? क्योंकि फर्स्ट क्लास यहाँ हुई थी 2019 में, उसके बाद से नहीं हुई। अच्छा, फर्स्ट क्लास हमारा इस साल भी हमारे होने थे कायदन ट्रॉफी के मैचेस, क्योंकि यहाँ के हालात क्या हो गए जिस वजह से ना ये यहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया। उनका ये प्लान है कि मैं 15 दिन 15 डेज में यहाँ पे ये जो ना अंडर 15 की पहले अकेडमी लगेगी, कोई 1 महीने 1.5 महीने की, इसके बाद अंडर 17 की लगेगी। वो एक प्लान करके गए कि ताकि मैं जो है यहाँ पे इसको बिजी रखूँ, इस बच्चों को जो यहाँ पे रिमोट एरिया के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं यहाँ पे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने वक्त दिया और काफ़ी चीज़ें आपने बताई। ये कोयटा का स्टेडियम देखा आप गए हो? नहीं, मैं कभी नहीं गया। बड़ा अच्छा स्टेडियम है, मैं कई दफ़ा गया हूँ, बहुत अच्छी पिच है यहाँ की, बड़ी जान है। आकिब जावेद साहब ने भी इनके मुताबिक ये कहा, तो अब कर रहे हैं कोयटा में, वही आप वाली बात, कोयटा में भी गए, इस्लाम वहाँ हैदराबाद में भी गए। देखें,
देखिए मैं ठीक है, कोयटा में गए, हर जगह जा रहे हैं, मेरे ख्याल में कहीं और कोटरी में भी गए हैं, शायद कोटरी में भी गए थे। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहता हूँ भाई आपके पास गुजरांवाला का स्टेडियम है। आकिब जावेद साहब, आपका होम टाउन, आपका शेखुपुरा, वो स्टेडियम वहाँ पड़ा हुआ है। सियालकोट आप गए, ठीक है, ये जो स्टेडियम्स है ना ये बने हुए पहले से ही, ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले सोचें। बाकी आप जहाँ जा रहे हैं ठीक है, आप होता है आप जगह देखने जाते हैं, कैसी जगह, ग्राउंड कैसा है, डेवलपमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप सोचते हैं कि जितने ज़्यादा ग्राउंड हो, लेकिन जो ग्राउंड बने हुए उसके बारे में कौन सोच रहा है। अब शेखुपुरा ग्राउंड है, पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ है, वहाँ पे ना आपके पास होटल्स हैं, ना एकोमोडेशन रहने के लिए कुछ, उसका इंतजाम करें, उसके लिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बोलें कि सर ये स्टेडियम बना हुआ है, इसका क्या करना है, इसको आबाद करते हैं। सबसे पहले गुजरांवाला है, वहाँ इतनी क्रिकेट हो चुकी है, वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है, रोड खराब होंगे, सब कुछ है, जो भी है, ठीक है, उन चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है, इन चीजों को पहले करें ना, उसके बाद बाकी जो साइड में हम ग्राउंड्स हैं वो देखते रहेंगे। हाँ, वो शायद मेरे ख्याल से सिंध और बलूचिस्तान का दौरा हो गया, मतलब यानी अब शायद इंटीरियर पंजाब और आगे केपी का होगा। यार ये मेरी अपनी सोच है, मैं अगर इनकी जगह होता, ये ग्राउंड जो है ये देखने गए, इनको सेकंड ऑप्शन रखता, ये आ गए हैं हमारे पास, चलें ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन है। दूसरा जो है एक कोयटा के ग्राउंड की बात मैं इस वजह से कर सकता हूं कि यार चलो वहां पे कोई ग्राउंड कुछ नहीं है, आप उसको जरा नजर में रख लेते, क्योंकि कोटरी की तरफ अगर आप जाते हैं तो उससे पहले आपके पास हैदराबाद भी है, उसको आप जरा उठाएं, वहां क्रिकेट इतनी हो चुकी है। ये 3-4 ग्राउंड जो मैंने नाम लिए हैं इनको पहले देखें और इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। हैदराबाद का यहाँ क्रिकेट आप पहले स्टार्ट करें ना, उसके बाद जो दूसरी ग्राउंड है उस पर काम होता रहेगा। हम मतलब हमारे पास एक चीज है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम दूसरी तरफ चल पड़े। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जब भी आते हैं वो आके अपनी एक नई सोच, अपने एक नई तरीके ले आते हैं कि हम पता नहीं डिफरेंट काम करेंगे तो शायद लोग बड़ी हमारी साइड लेंगे, जी देखें जी मैं ग्राउंडों में जा रहा हूं, देखें जी मैं बड़ा डिफरेंट काम करूं। नहीं, जो चीज होती है, अब अगर हमारा घर है, अगर ठीक है, अगर हम अपने घर को सही नहीं करेंगे, उसको छोड़ के हम दूसरे की तरफ पड़ जाएंगे तो क्या होगा फिर? भाई पहले अपना घर तो ठीक करो, या वो चीज जगह तो ठीक करो जिसकी दीवारें खड़ी हुई है, उसको अंदर से तो जबरदस्त करो पहले। उसको करने के बाद आप जो है वो दूसरी चीजें आपने दूसरे घर आपने नजर में रखे होते ना, चलो यार इसको करके हम फिर वहां जा रहे हैं, तो अपनी जगह को छोड़ के आप पहले उधर। असल में क्या होता है, पीसीबी के स्टेडियम नहीं है, पीसीबी के स्टेडियम सिर्फ 3 है जो पीसीबी की मिल्कियत है, बाकी उन्हें वहां की हुकूमत से बात करनी पड़ती है। ये मसला है। तीसरा कौन सी 3 है? कोयटा, मुल्तान, कराची, ठीक है, 3 है, ठीक है, जो पीसीबी की मिल्कियत। लाहौर भी नहीं है? नहीं, ठीक है, लाहौर में क्रिकेट होती है? क्रिकेट होती है। बनाया हुआ लाहौर को बनाया हुआ है, वो देखो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। फैसलाबाद में मैच हो रहा है, फैसलाबाद में मैच हो रहा है, बनाया हुआ है। हाँ। पिंडी में हो रहा है मैच। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आप बैठ के चीजें हो सकती है ना, सब कुछ हो सकता है, लेकिन टाइम दो ना थोड़ा सा। यार कितना टाइम दे, मतलब जमाना हो गया, शेखुपुरा बंद है, जमाना हो गया, सियालकोट बंद है, जमाना हो गया, हैदराबाद बंद है, जमाना हो गया, गुजरांवाला बंद है। सही है, ये टॉपिक ना हम उठा के रख लेते हैं अगले प्रोग्राम में। जमाने का मतलब ये नहीं है कि हम इस क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं, ये हाँ ठीक, फिर ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। जमाने का मतलब जितने भी क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही, क्या करते रहे। हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ठीक है। इस टॉपिक को ना थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको फैलाकर हम कल किसी वक्त प्रोग्राम में, या कल या परसों हम इसको डिस्कस करेंगे। आज जो विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, जो इंडिया ने जीता शानदार तरीके से, इंडिया ने विमेन टीम ने पहली मरतबा फाइनल जीता, और ग्राउंड के अंदर जो नज़र आई थी उनकी साबिक खिलाड़ी मिथाली राज भी आई थी, साबिक कप्तान, उसके अलावा जूलियन भी थी, उसके अलावा रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं था, यानी मर्द खिलाड़ी, वीवीएस लक्ष्मण, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, अंजुम चोपड़ा उनकी कप्तान, सब लोग सपोर्ट करते हैं। यानी मर्दों की तरफ से भी उतनी सपोर्ट है जितनी ख़वातीन की तरफ से। उनका क्रिकेट बोर्ड भी खासा सपोर्ट करता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी सेम है विमेन क्रिकेट और मैन क्रिकेट के। तो बहुत मुबारक हो भारतीय टीम को कि वो जीत गई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, और वेल डिजर्व विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। हाँ, एक बंदे का नाम नहीं लिया, किसका? जय शाह का। जय शाह साहब ने ट्रॉफी दी थी, वही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो जो ट्रॉफी वो लेना चाह रहे हैं वो अभी तक उनको नहीं मिली, वो मिलेगी भी नहीं, वो अब कल उस पर बात करेंगे, एशिया कप की ट्रॉफी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और तनवीर को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।